पहलगाम वाक़े की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत की, तहम भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो सकी है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की सिफारती कामयाब हो रही है और भारत हाथ मलता रह गया। उसकी वजूहात ये हैं कि जो कुछ बयान में शामिल करना चाहता था भारत, वो करवाने में नाकाम रहा है। अगर हम बात करें कि भारत पहलगाम वाक़या कहलवाना चाहता था, लेकिन इसको जोड़ा गया है मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साथ, और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर ये वाक़या पेश आया, ये कहा गया है। और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो अल्फाज भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करवाना चाहता था, मज़म्मती अल्फाज, वो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं सलामती काउंसिल कमेटी की जानिब से। ये खुशाइंद बात है, लेकिन क्या इतना ही काफ़ी होगा? क्या सलामती काउंसिल के अंदर बिल्कुल ये काफ़ी रहेगा? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर जमील साहब आपको। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि इतना काफ़ी है सलामती काउंसिल का बयान में मुश्तरका मफादात को देखते हुए दोनों ममालिक को सरजनिश करना, या फिर उन हक़ाइक़ तक पहुँचने की तंबीह करना कि जो भी मुहर्रकात इसके पीछे मौजूद हैं या जो भी लोग इसके अंदर शामिल पाए गए हैं, क्या आप समझते हैं इतना काफ़ी होगा? ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इसमें कहीं भी दुनिया में कहीं भी इस किस्म का वाक़या हो, इस किस्म के अल्फाज में सिक्योरिटी काउंसिल का अगर रेजोल्यूशन पास होता है तो ये चैप्टर 6 के तहत होता है, और चैप्टर 6 में और भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं चैप्टर 7 में जाने के लिए। चैप्टर 7 एक ज़रा थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाता है, तो लिहाजा भारत इंडिया ने कोशिश की कि अपने हलीफ अमेरिका के थ्रू एक रेजोल्यूशन को टेबल करे। जब रेजोल्यूशन जाता है किसी भी मुल्क की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसका तरीका एक कार है कि इनिशियल कंसल्टेशन होती है जो मेंबर ममालिक हैं उनमें, ख़ास तौर पर P5 में। तो जब इनिशियल कंसल्टेशन हुई तो हमारे दोस्त भी तो है ना, तो हमारे दोस्तों ने एग्री नहीं किया उन अल्फाज से, और उन्होंने बता दिया। और होता यह है कि अगर कोई P5 कंट्री यानी वीटो पावर कंट्री अगर एग्री नहीं करता है उन अल्फाज से, तो पता पड़ जाता है कि ये तो वीटो हो जाएगा, ये पास नहीं हो सकेगा। लिहाजा फिर कुछ दो और कुछ लो के हिसाब से अल्फाज को चेंज किए जाते हैं। तो आप देखें कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो जुमले इस्तेमाल किए गए हैं इस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में, वो तकरीबन उससे मुबासलत रखते हैं जो कि हमारे नेशनल अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि सलामती काउंसिल में जो बयान दिया गया वो अमेरिका का तजवीज़ करता था। जो अमेरिका का तजवीज़ करता था उसमें भारत के मुताबिक अल्फाज शामिल किए गए थे जो भारत चाहता था, या फिर यही बयान जो सामने आया है यही शामिल किया गया अमेरिका की जानिब से? नहीं, अमेरिका की जानिब से तो वो बयान शामिल किया गया जिसमें भारत की मंशा थी, और जिसमें वो चाहता था कि पहलगाम का नाम लिया जाए, जिसमें भारत चाहता था कि पाकिस्तान का नाम लिया जाए, जिसमें भारत चाहता था कि दरअंदाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, जिसमें भारत चाहता था कि लोग वहाँ से पाकिस्तान से भी आए थे या उनके भेजे हुए लोग थे। तो ये चीज़ें उनकी, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हो सकी और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक बैलेंस बयान सामने आया जो कि खुशाइंद है। तो आपको लगता है कि इस पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी से कहा जा सकता है? एक और जो चीज़ है, पाकिस्तान ने जो ऑफ़र की है गैर जानिबदाराना तहकीकात, शफाफ तहकीकात सानिया पहलगाम के हवाले से, और साथ में उन्होंने जाफिर एक्सप्रेस का भी कहा है कि उसमें भी एक न्यूट्रल कमेटी तमाम पहलुओं, तमाम फैक्ट्स का जायज़ा ले और किसी जो नतीजा उस पर पहुँचे। तो ये आपको लगता है कि एक अच्छी मूव है, एक ज़बरदस्त मूव है पाकिस्तान की तरफ से? ये एन लॉजिकल है, मंतकी है, और कोई भी ज़ी शऊर शख्स, यहाँ कोई भी मुल्क जो कि ज़ाहिर है सेंस रखते हैं ममालिक के सारे, वो इस बयान को बड़ी मस्बत तरीके से लेगा कि इससे ज़्यादा कोई मुल्क दुनिया के सामने खुलकर क्या रख सकता है कि ठीक है हमारे हाथ साफ हैं, आप इसको। और ये बात मुझे खुशी की बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया ये सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से पहले दिया, और इसका यकीनन जो हमारे दोस्त जब इन अल्फाज की तब्दीलियों के बारे में डिबेट और डिस्कशन हो रही थी प्री सिक्योरिटी काउंसिल फॉर्मल जो मीटिंग होती है उससे पहले कंसल्टेशन के दौरान, तो हमारे दोस्तों ने, चाइना ने खास तौर पर इस पे एक बहुत अहम किरदार अदा किया। यकीनन उसने ये इस मिसाल दी होगी कि पाकिस्तान तो कहता है कि आप इसको इन्वेस्टिगेशन कर लें,
तो आप इसको सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में अच्छा, चाहे तो ये भी डॉक्टर डाल जमील दें। साहब, हमें इत्तेहादी मुमालिक का साथ इस वक्त ज़रूरी भी है सिफारती कामयाबी हासिल करने के लिए, और जो कि हमने हासिल की भी। आप समझती हैं कि सिंतास मुआहिदा हो गया, इस तरह के दीगर मुआहिदे हो गए, शिमला मुआहिदा जो पाकिस्तान की जानिब से भी अनाउंस किया गया था कि हम भी इस तरह के किसी मुआहिदे की पासदारी नहीं करेंगे, आप समझते हैं भारत इससे रुक जाएगा? ये मामला यहाँ पर संभलता हुआ आपको नज़र आ रहा है? यहाँ पे भारत की हठधर्मी कायम रहेगी? यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बयान सामने आया, उसके बाद थोड़ी सी लचक भारत के मिजाज के अंदर, रवैये के अंदर नजर आएगी? नहीं, देखिए, हमें एक चीज़ को जानना चाहिए कि भारत में इस वक्त हुकूमत मोदी की है, और मोदी की हुकूमत का मतलब है कि आरएसएस आइडियोलॉजी की हुकूमत है, और उनका एक नज़रिया है, उनका एक वतीरा है, उनका एक तरीका है, उससे वो नहीं हटेंगे। वो शिद्दत पसंद लोग हैं, वो अपने मुल्क को भी शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं। इंडिया के ये इंटरेस्ट में नहीं है। पाकिस्तान ज़ाहिर है कभी भी नहीं चाहता है कि वो इस मामले में कोई एग्रेशन करे। पाकिस्तान ने तो कहा है कि हम फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस के लिए तैयार हैं, और फुल स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि हम अपनी पूरी सलाहियत, पूरी कुव्वत के साथ हम तैयार हैं। अगर आपने कोई अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि भारत के अंदर इस वक्त भारत हुकूमत को, मोदी हुकूमत को काफ़ी मसाइल दरपेश हैं, वहाँ पर जो मुस्लिम लोग मौजूद हैं, मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पर एहतजाज कर रही है, जो कि पाकिस्तान जो मुसलमानों की वहाँ पर बिल्डिंग्स को, मसाजिद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश मुस्लिम की जा रही है। तमाम अक़लियतें हैं वहाँ पे, सिख बिरादरी तंग है, वहाँ पे दीगर जो अक़वाम है, ईसाई हैं, सभी परेशान हैं। तो क्या ये वजह तो नहीं है भारत का ये रिएक्शन, इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल किया जाना? देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए जो आपने नुक्ता उठाया है, जियोपॉलिटिकल मंजरनामा, लैंडस्केप को जहन में रखना ज़रूरी है। देखिए, जियोपॉलिटिकल मंजरनामा ये है कि इंडिया इस वक्त आंख का तारा बना हुआ है अमेरिका के चाइना कंटेनमेंट के हवाले से, क्योंकि अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का कलीदी नुक्ता, सबसे अहम नुक्ता है कि चाइना की कंटेनमेंट, और चाइना की कंटेनमेंट के लिए मियाँ मिठू यानी कि हम ये हमारे इंडिया के वज़ीर आज़म और उनके अकाबरीन वो तैयार बैठे हुए हैं। तो उसकी वजह से अमेरिका उस तरफ झुकाव रखता है, और जिसकी वजह से आप देखें कि आपने जो नुक्ता उठाया उसके बारे में मैं बता दूं कि अमेरिका की अपनी रिपोर्ट है जो कि कहलाती है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। उसमें वो तमाम माइनॉरिटी का जो आप ने जिक्र थोड़ा सा इशारा दिया, और मैं बाकी कर देता हूँ कि उसमें उस रिपोर्ट में दिया हुआ है दिल्ली के वाक़या और 2020 का 2020 का जिक्र किया हुआ है, जिसमें 53 अफराद को मार दिया गया। गुजरात का तो आपको पता है, गुजरात का बचर कौन है, तो वो उसमें 2002 के ये जिक्र इस रिपोर्ट में है जो अमेरिका ने इशू किया है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ से इसमें कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ नुक्ता। तो उसमें बताया उन्होंने कि 1000 के करीब अफराद को मार डाला, और जो है मणिपुर के बारे में जिक्र किया मणिपुर है, नागालैंड है, जी। और फिर जो उन्होंने कानून साजी, जिसमें वक्फ का कानून अभी पास किया है, जिसमें सिटीजनशिप एक्ट पास किया है, जिसमें एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया है, जिसमें हिजाब का बैन लगाना शुरू किया है, ये सारी चीजें तो उस रिपोर्ट में जिक्र है। और उसके अलावा ह्यूमन राइट के जो काउंसिल है उसकी रिपोर्ट में जिक्र है। तो जो आप गुफ्तगू कर रही हैं, इसके सबूत इंटरनेशनल इदारों के तरफ से मौजूद हैं, लेकिन फिर क्या वजह है कि इंडिया फिर भी बाज नहीं आता है, बेलगाम फिर रहा है? उसकी वजह जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है जो मैंने इब्तिदान आपसे जिक्र किया है, और जिसकी वजह से थोड़ी सी हमें एहतियात करनी पड़ेगी। और यही वजह है भारत अपने अंदर जो इस वक्त उनके खिलाफ तहरीकें चल रही हैं, उनको दबाने के लिए, उनको छुपाने के लिए जो अक़वाम आलम के ऊपर एक नई पिक्चर बनाकर पेश कर रहा है, जिसके पाकिस्तान को कल्प्रिट साबित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि पाकिस्तान को हमेशा की तरह आइसोलेट कर ले। और इस बार भारत जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान।